दोस्तों नमस्कार। शनिवार सत्संग का समय। आज का विषय है टाइम, समय, काल। गीता में भगवान खुद को काल कह रहे हैं। आई एम द टाइम। गीता में एक श्लोक है, बड़ा ही फिलोसॉफिकल है, इंसाइटफुल है, इंस्पिरेशनल है, बड़ा ही प्रेरक। श्लोक को देखते हैं। श्लोक कुछ इस तरह का है। कालोस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रतरिकेषु योधः। भगवान कह रहे हैं कालोस्मि, कालः अस्मि, मैं काल हूं, मैं समय हूं। और समय क्या करता है उसको डिफाइन कर रहे हैं डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड के रूप में, दुनिया के विध्वंसक के रूप में। स्पेस और टाइम आपके जीवन से शुरू होता है और जीवन के अंत के साथ ही ये स्पेस और टाइम समाप्त हो जाता है। स्पेस और टाइम मतलब देश और काल, यूनिवर्स का भी, ब्रह्मांड का भी जब से मैनिफेस्टेशन हुआ है तभी से स्पेस और टाइम उसके साथ भी लागू हो रहा है। देश काल ब्रह्मांड की उत्पत्ति से शुरू होता है और स्पेस टाइम इसके डिसोल्यूशन के साथ खत्म हो जाता है। भगवान कृष्ण खुद को काल कह रहे हैं और ये अर्जुन को कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? अर्जुन को लगता है कि सामने जो कौरव की सेनाएं हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, उनको मैं मार रहा हूं क्योंकि कर्तापन का बोध है उसमें। भगवान कह रहे हैं कि तुम एक निमित्त हो, यू आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। जो भी हो रहा है उस समय के साथ, समय के साथ एक घटना है और होना है, निश्चित है। और वो मैं हूं, मैं समय हूं। तुम मार रहे हो अपने गुरुओं को, अपने सखा को, ये बाल बुद्धि है, इसमें इसमें कोई तर्क नहीं है। तुम रहो न रहो, उनको मरना है। इसलिए मरने का पाप और पुण्य के चक्र में मत पड़ो। हमने स्क्रिप्ट लिख दिया है और वो स्क्रिप्ट तुम उसको निमित्त करने जा रहे हो। तुम्हारी भूमिका केवल दिखाई पड़ रही है नहीं। दिक्कत है अर्जुन को, उसके पास डूअरशिप है, मैं कर रहा हूं उसका बोध है और वो समझता है कि इसके कारण मैं कुछ पाप कर रहा हूं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि दुनिया में जो कुछ भी मर रहा है, प्रकृति में जिसका भी मृत्यु हो रहा है, वो स्क्रिप्ट के तहत हो रहा है और मैं कर रहा हूं क्योंकि मैं समय हूं, मैं काल हूं। काल ही नहीं, वो खुद को कह रहे हैं कि मैं महाकाल हूं। आई एम द माइटी टाइम। भगवान को जन्मदाता के रूप में तो हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन भगवान खुद को कहें कि मैं काल हूं तो आपको कैसा लगता है? लेकिन भगवान कह रहे हैं। भगवान
के बारे में हम लोगों के दिमाग में गुडी गुडी जैसा एक फ्रेमवर्क बैठा दिया गया है कि भगवान सद्गुणों के पुंज हैं। निगेटिविटी, नकारात्मकता या दूसरा पक्ष उनमें संभव नहीं है, और यही मुश्किल है। भगवान पूर्णता का नाम है, भगवान विराट है, वहां टोटल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। मनुष्य अपने हिसाब किताब से डिफाइन करता है और डिस्क्राइब करता है। पाप और पुण्य को अपने एक कॉन्सेप्ट, एक विचारधारा के आधार पे वो डिफाइन करता है कि क्या पाप है, क्या पुण्य है। लेकिन जो भी घटनाएं घट रही हैं, आपका जन्म लेना, जीवन में आप जो कुछ कर रहे हैं, और फिर अंत में मृत्यु, सब एक स्क्रिप्ट के तहत, एक कॉस्मिक लॉ के तहत हो रहा है। और जब पूर्णता से इस चीज को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो कर्तापन के भाव से दूर हो जाते हैं। फिर ये नहीं आपको लगता है कि मैं कर रहा हूं, फिर ये लगता है कि प्रकृति हमसे ये काम करवा रही है, मैं तो निमित्त मात्र हूं, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। और फिर आपके जीवन से पाप और पुण्य का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाता है। जीवन को पूर्णता में देखने लगते हैं, पाप और पुण्य से परे, शुभ या अशुभ से परे। जन्म को शुभ समझते हैं, मृत्यु को अशुभ समझते हैं, जबकि सिक्के के दो पहलू हैं। इसमें कोई अशुभ नहीं है और कोई शुभ नहीं है। ये दोनों मिल करके ही जीवन को डिफाइन करते हैं, और एक दूसरे के बिना किसी का स्वतंत्र एग्जिस्टेंस नहीं है। अपने एग्जिस्टेंस के लिए दूसरे पे इनको सहारा लेना पड़ता है। तो जन्म भी शुभ है, मृत्यु भी शुभ है, और जो भी घटनाएं, जो भी क्रियाकर्म आपसे हो रहा है वो आप नहीं कर रहे हैं, वो एक स्क्रिप्ट के तहत हो रहा है। यदि ये भाव आपके जीवन में आता है तो क्या पाप और क्या पुण्य, क्या शुभ और क्या अशुभ, विराट के ये दोनों रूप हैं और समान हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सामने जो योद्धा, जो आपके सखा दिख रहे हैं, वो मरने वाले हैं। वो कॉस्मिक स्क्रिप्ट के तहत उनका समय आ गया है, और युद्ध करो। और युद्ध करना तुम्हारी बाध्यता है, क्योंकि क्षत्रिय धर्म हो, और क्षत्रिय धर्म के अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हें बाध्य कर देगी युद्ध करने के लिए। लेकिन ये कभी मत सोचो कि मैं कर रहा हूं, क्योंकि वही जीवन चक्र है। फिर द्वंद्व के से ऊपर उठना ही तो समाधि है, यही तो मुक्ति है। जो भी आपके शरीर से कर्म हो रहे हैं वो यूं ही कॉस्मिक लॉ के तहत हो रहे हैं, प्रकृति के नियम की तरह हो रहे हैं। जिस दिन ये बुद्धि पूर्णता से आप समझ लेते हैं, उस दिन आप जीवन चक्र से मुक्त हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।